हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे केनरा बैंक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, लीडिंग पब्लिक सेक्टर का बैंक है। इसके द्वारा यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत और वर्ष 2025-26 के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया। एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसका नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है, जिनके पास सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हैं, ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा canara bank.इन के रिक्रूटमेंट सेक्शन में, जहां आपको देखने को मिल जाएगा एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज इन केनरा बैंक अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक साइड में आपको जो इसका इंग्लिश वर्जन है नोटिफिकेशन का वो, दूसरी साइड में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो दिया हुआ है। सबसे पहले अपन इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट को रीड आउट करते हैं, ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ जाए। नोटिफिकेशन नंबर है CB80 2025। केनरा बैंक लीडिंग पब्लिक सेक्टर का बैंक है, जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में सिचुएटेड है और इसके लगभग 9800 ब्रांचेज है देश भर में। इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट है वो निकालेगी। कैंडिडेट है उसका NATS पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। प्रोफाइल है वो भी 100% कंप्लीट होनी जरूरी है। उसके बाद में कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना होगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो। कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन 22/9/2025 22/9/2025 तक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है। 22/9/2025 के बाद में कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। इसमें देख सकते हो 22/9/2020 ऑनवर्ड इफ नॉट रजिस्टर्ड अर्ली, यानी 22/9/2025 तक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यदि पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरना की जो डेट है वो 23 सितंबर 2025 से 12 अगस्त 2025 यहाँ पे रखी गई। टोटल 3500 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई, जो कि स्टेट वाइज आप चेक कर सकते हो। इसमें स्टेट के साथ साथ एक जो मेन टॉपिक है वो, जो मेन आपको ध्यान में रखना है वो है लोकल लैंग्वेज, यानी जिस स्टेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना जरूरी है। अंडमान निकोबार में 5 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 242, अरुणाचल प्रदेश में 5, आसाम में 42, बिहार में 119, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में 6, छत्तीसगढ़ में 40, दादर एंड नगर हवेली दमन दीव में 2, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में 94, गोवा में 26, गुजरात के अंदर 87, हरियाणा में 111, हिमाचल प्रदेश में 23, जम्मू कश्मीर में 16, झारखंड में 73, कर्नाटक में 591, केरला में 243, लक्षद्वीप में 3, मध्य प्रदेश में 111, महाराष्ट्र में 201 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करें मणिपुर में 3, मेघालय में 6, मिजोरम में 2, नागालैंड में 3, उड़ीसा में 105, पांडिचेरी में 4, पंजाब में 97, राजस्थान में 95, सिक्किम में 4, तमिलनाडु में 394, तेलंगाना में 132, त्रिपुरा में 7, उत्तर प्रदेश में 410, उत्तराखंड में 48, वेस्ट बंगाल में 150। इस प्रकार से टोटल 3500 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकालेगी। आगे कैटेगरी वाइज आपको ब्रेकअप वो भी देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में मैंने आपको बता दिया। वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 सितंबर 2025 की स्थिति में आपके पास में होना जरूरी है, जिसमें आपकी मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष होनी जरूरी है। नहीं, कैंडिडेट का जन्म 1/9/1997 से लेकर 1/9/2005 के बीच में होना जरूरी है। SC ST के कोई कैंडिडेट उसको 5 साल की मैक्सिमम छूट मिल सकती है। OBC NCL का है तो 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की। इसके साथ ही जो 1984 दंगों से पीड़ित जो कैंडिडेट है उनको, और कुछ डिवोर्सी और विडो जो वुमेन्स है उनको भी यहाँ पे है छूट का प्रावधान किया गया। कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। कैंडिडेट की ग्रेजुएशन है वो 1/1/2022 से लेकर 1/9/2025 के बीच में होना जरूरी है। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की बात करें तो कैंडिडेट के 10th और 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट या सर्टिफिकेट तक लोकल लैंग्वेज है वो एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। कैंडिडेट को जो लोकल लैंग्वेज है, जब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या लोकल लैंग्वेज टेस्ट जब कंडक्ट किया जाएगा, तो इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का कितना नॉलेज है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ 10th और 12th की मार्कशीट में भी वो लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस की बात करें तो एंगेजमेंट है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनको मेडिकल फिटनेस फिट होने के बाद में ही
यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। तो कैंडिडेट की मेडिकल जो हेल्थ है वो भी काफी अच्छी होनी है यहाँ पे जरूरी है। गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग है यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए किया गया है। इसके साथ अप्रेंटिस की ट्रेनिंग 12 महीने की होगी। ऑन द जॉब जॉब ट्रेनिंग होगी। किसी प्रकार का ये कोई जॉब नहीं है बल्कि जो ऑन जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी रहने वाली है। इसके लिए NATS पोर्टल के ऊपर आपका कॉन्टेक्ट है वो जारी किया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड है वो 15,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें से 10,500 रुपये तो जो केनरा बैंक है वो आपको पेड करेगी। 4500 रुपये है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DBT के थ्रू आपको पेड है वो करेगी। और जो नॉर्मल बैंकिंग हावर्स होते हैं क्लरिकल कैडर के उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेनिंग वो करवाई जाएगी। छुट्टियों का प्रावधान की बात करें तो अप्रेंटिस से 4 कैजुअल लीव है एट एक टाइम में ले सकता है उसके बारे में, और 1 साल की 12 कैजुअल लीव कैंडिडेट को मिलेगी। बैंक के जो हॉलीडेज होंगे वो भी आपके लिए अब यहाँ पे लागू रहेगा। 1 साल बाद में आपका यहाँ पे है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से, जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो स्टेट वाइज यहाँ पे तैयार की जाएगी, जिसमें आपके 12th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर कैंडिडेट की यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो उसके आपके जो मार्क्स प्राप्त किए उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट वो तैयार होने वाली। एप्लीकेशन फी SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, लेकिन ऑल अदर कैटेगरी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी यहाँ पे रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो इसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट में इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट्स है उसकी जानकारी दे रखी है। आप लोगों को पता ही होगा कि जिस प्रकार से आप बैंकिंग सेक्टर में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जो आपको डायमेंशन यहाँ पे दे रखी है, जो साइज आपको दे रखी है उसी साइज उतनी ही KB तक आपको उसको है वो अपलोड करना है। नीचे कुछ अदर गाइडलाइंस है वो आप लोगों को दे रखी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने हैं जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उस समय क्योंकि कैंडिडेट्स के बहुत सारी समस्या आती है जब कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाता है। अब यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर करते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। वैसे आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे लगभग कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं उन कैंडिडेट का पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रखा है, तो उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेडलाइन 12 अक्टूबर 2025 वो रखी गई। तो एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद में भी आपकी किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स वो मिलती रहती है। धन्यवाद।